वेलकम बैक। तो आज मिस्टर बीस्ट का एक नया वीडियो आया है जिसमें 50 यूट्यूबर्स फाइट फॉर $1 मिलियन। भाई $1 मिलियन किसको बोलते हैं यार? $1 मिलियन इधर वीडियो में $1 मिलियन उड़ा रहे भाई ये वीडियो हमको दे दो, पैसा हमको दे दो। मस्त जोक मारा सर जो भी है। वेल आज का वीडियो कवर करने का दो रीजन है। पहला तो ये कि मिस्टर बीस्ट का वीडियो अब तक मैंने कोई भी इस चैनल पर रिएक्ट नहीं किया है, और सेकंड जो मेन रीजन है इस वीडियो को रिकॉर्ड करने का, क्योंकि उसमें भाई अपने कैरी मिनाटी भाई है जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो वीडियो है उस वीडियो में 50 यूट्यूबर्स जो है वो अलग अलग कंट्री से है, जिसमें से एक इंडिया है। इंडिया के लिए ओनली कैरी मिनाटी। तो एक्चुअल में देखना तो बनता है कि यार कैरी मिनाटी क्या $1 मिलियन लेके आते हैं इंडिया में या नहीं। तो ज्यादा बोल दिया ना। तो देखते हैं एंड तक कि वो $1 मिलियन एंड में कौन उठाता है। टू बी ऑनेस्ट मैंने अभी तक उस वीडियो को बिल्कुल वॉच किया नहीं है, तो मैं साथ में आप लोगों के उस वीडियो को वॉच करने वाला हूं। तो एक तरीके से काफी ज्यादा एक्साइटेड हूं। मुझे कुछ पता नहीं कि वीडियो का एंडिंग क्या है, कुछ भी नहीं पता। स्टार्ट करते हैं। सो 3, 2, 1 स्टार्ट। मैंने दुनिया के 50 सबसे बड़े यूट्यूबर्स को इकट्ठा किया है, और जो भी 50 सबसे बड़े यूट्यूबर वो अपने सब्सक्राइबर्स के लिए $1 मिलियन जीतेगा। क्या? सब्सक्राइबर के लिए $1 मिलियन? सब्सक्राइबर मेरे को समझ में नहीं आता। वो यूट्यूबर सब्सक्राइब $1 मिलियन लेके सब्सक्राइबर को क्यों देगा? लगता है देगा, आई डोंट नो। मिस्टर बीस्ट तो दे देगा सब्सक्राइबर के लिए, लेकिन वो लोग देंगे क्या भाई? काम कर, ₹50 कट ओवर एक्टिंग की वजह से। लेट्स वॉच, कंटिन्यू। इन सब के सब्सक्राइबर्स कुल मिलाकर 1 बिलियन है, और YouTube के इतिहास में 1 पहली बिलियन? बार ये सब $1 मिलियन के लिए compete कर रहे हैं। रूल्स आसान है, ठीक है? कैमरा नीचे करो, लाइन बंद करो, ठीक है? मुझे तो भाई कैरी मिनाटी का देखना है कि एंड में क्या होता है भाई। तो $1 मिलियन हार जाओगे, इसीलिए सावधान रहना। जो आखिर तक टिकेगा वही जीतेगा। ब्रो मैंने स्क्विड गेम्स देखा है, वो एक रियलिटी शो जैसा है। मुझे लगता है कि लोग मुझे टारगेट करेंगे। यहाँ ज्यादा देर दोस्त नहीं रह पाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता। ये पैसे हमारे हैं। ये नोट असली है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। Finally मेरे वीडियो में आ ही गए। सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी होगी अपनी एनर्जी बचाना, बस उस जीत की रकम के बारे में सोच। भाई मुझे आज तक नहीं पता कि मिस्टर बीस्ट जो ये वीडियो में जो नोट यूज करता है वो असली है या नकली है। मैं हमेशा कंफ्यूज रहता हूँ यार, कैसे पता चलेगा? बिकॉज मैं इतना ज्यादा वीडियो देखता नहीं ना, अभी टाइम मिलता नहीं वीडियो देखने के लिए, तो आज पहली बार देख रहा हूँ। अच्छा, तो मुझे कुछ पता नहीं। अरे शर्म करो। क्या तुम यहाँ रहने के लिए किसी और को एलिमिनेट करोगे? मेरे सब्सक्राइबर के लिए बिल्कुल। नहीं 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 नहीं, अरे नहीं, छोड़ो मुझे। ओए नहीं जय जानते हो ना, जितने दुश्मन बनाओगे उतना ही लोग तुम्हें एलिमिनेट करना चाहेंगे। नहीं नहीं नहीं, हम बस मजाक कर रहे थे। हम तो मस्ती कर रहे थे। वो पैसों के पीछे छुप रहा है। मुझे लगता है उसने तुम्हारे मजाक को सीरियसली ले लिया। देखो ये सभी यूट्यूबर्स मजे कर रहे हैं। इस वीडियो के एंड तक इनकी हालत ऐसी नहीं रहेगी। आप सब ने आज तक इन सारे क्रिएटर्स को I hate you, Jimmy। इतने ब्रूटल और एंटरटेनिंग वीडियो में कभी नहीं देखा होगा। और पहला चैलेंज शुरू होता है। भाई सब लोग रो रहे हैं। पर्दा हटाओ, तुम लोग इसके लिए तैयार नहीं हो। क्या बात है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 साइबर ट्रक। भाई साइबर ट्रक एक का भाव पता है कितना है भाई? क्या बोलूं मैं अभी। 10 साइबर ट्रक, बाप रे बाप। पहले चैलेंज के लिए तुम सब कुछ देर के लिए क्यूब से बाहर आकर एक फ्री थ्रो अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर स्कोर कर पाए तो Yes, कैरी भाई। फ्री साइबर ट्रक देंगे और तुम क्यूब में वापस आ पाओगे। लेकिन अगर मिस किया तो सब्सक्राइबर को कुछ नहीं मिलेगा और तुम एलिमिनेट भी हो जाओगे। ये लोग इतने सारे साइबर ट्रक्स यहाँ पर लाए कैसे? पता नहीं ये कैसे हो पाएगा। मुझे लगता है तुम कर सकते हो। रिस्की है। अगर फ्री थ्रो है तो आसान है। हाँ बहुत इजी है। मेरे लिए ये फ्री थ्रो करना लगभग नामुमकिन है। हर कोई ये तय करने में लगा था कि क्या पहला चैलेंज वर्थ इट है, लेकिन फिर मार्क रोबर ने ये किया। जिमी, प्लीज। मैं तैयार हूँ। अरे यार, बैकग्राउंड में इन सभी यूट्यूबर्स को तो देखो। प्रेशर बहुत ज्यादा ये है तुम्हारा सब्सक्राइबर। नाम क्या है? मैथ्यू। इसे निराश मत करना, तुम्हें जीत कर आना होगा। मुझे तुम पर विश्वास है। सब तुम पर है मार्क। क्या तुम अपने सबसे बड़ी फैन के लिए साइबर ट्रक जीत पाओगे, या तुम दोनों को खाली हाथ लौटना पड़ेगा? अगर बॉल अंदर गया तो साइबर ट्रक मिलेगा भाई सब्सक्राइबर को। अरे नहीं, ओ गया। मुझे माफ कर
कर देना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये काफी निराशाजनक था, लेकिन जिडियन ने सोचा कि शायद वो थोड़ा बेहतर कर सकता है। ये बहुत बुरा था। ये क्या था? अच्छी कोशिश थी। मैंने एक सब्सक्राइबर खो दिया है। गाइस, मैं ये कर सकता हूँ। मैं एक बास्केटबॉल यूट्यूबर हूँ। अगर तुम जाओगे तो मैं भी साथ आऊंगा। ठीक है, चलो। हे, मेरी बारी है। तो ऑब्वियसली बात है, बास्केटबॉल यूट्यूबर है तो भाई वो तो शायद कर ही लेंगे, और साथ में फैज रख भी है तो शायद हो जाएगा। अच्छा जेंटलमैन, ये रहे तुम्हारे सबसे बड़े फैन। हेलो। प्रेशर बहुत ज्यादा है। नहीं, मैं ये नहीं देख सकता। जस सर, क्या तुम अपने सबसे बड़े फैन को निराश करने वाले हो? ओ गया 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 भाई, ये सब्सक्राइबर बहुत लकी है भाई। लेट्स गो। साइबर ट्रक के लिए बधाई हो, Yes. और शॉट्स बाकी हैं। थैंक यू जैसर। हालांकि हर कोई इतना नसीब भाई तुमको लगता नहीं कि मिस्टर बिट्स नकली में सब देता है? भाई कोई नकली वकली कुछ नहीं होता है, सब असली का होता है ये। लेकिन पैसे को छोड़ कर कभी कभी वीडियो में नकली पैसा यूज होता है खाली वीडियो के लिए, बट देता असली में वो। सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। वाला नहीं था। जो पहली बार देख रहे हैं उनको बता रहा हूँ। गया गया सॉरी, मैं बयान तुम्हारे लिए गया। साइबर ट्रक नहीं जीत पाया, मैं हार गया। क्या रग्स का फैन साइबर ट्रक घर ले जाएगा, या फिर ये भी खाली हाथ जाने वाला है? तुम कर सकते हो। नाइस गया। क्या बात है। आई लव यू Dude, I love you too। और 3 बड़े यूट्यूबर्स को ये चैलेंज भाई वो सब्सक्राइबर गाड़ी लेके चला गया। उसको फैज ट्रक से कोई मतलब ही नहीं है भाई कि वो को है क्या, तू खेल वेल। हम तो साइबर ट्रक मिल गया हमको फ्री में, बिना कुछ किए घर पे लेके गया वो। देखने के बाद ये साफ हो गया था कि कोई और इसे आजमाना नहीं चाहेगा, इसीलिए मैंने सभी यूट्यूबर्स को सेटल होने का वक्त दिया। इसे कहते हैं नोटों की बारिश। लेकिन ज्यादा वक्त नहीं बीता जब सेटल होना बोर होने में बदल गया, और फिर बोर होना मूर्खता में। पता नहीं ये ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन टेक्निकली ये बाहर नहीं है। उसने रेड लाइन को नहीं छुआ। दिमाग लगा रहा है बंदा। चेक करते हैं, क्या उसने उसे छुआ? गया 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 गया। अब तक 4 यूट्यूबर्स क्यूब छोड़ चुके ये हैं, मतलब- और अगला चैलेंज शुरू करने से पहले इसको बोलते हैं स्मार्ट ओवर स्मार्ट बनते ना भाई, तो यही होता है। इसलिए सीखो, जरा सीखो, ओवर स्मार्ट नहीं करने का किधर भी। तू चुप रहे बाबा, तू चुप रहे। क्या बोल रहा हूँ यार। हम चाहते हैं कि कुछ और बाहर निकले। दूसरा चैलेंज तब शुरू होगा जब एक और बाहर 50 निकलेगा। लोगों में से 4 लोग चलेगा। बचाओ। रिमेनिंग 46। बस करो। हाँ बोलो, क्या कह रही हो? मैं एक बैंडेड पॉकीमैन की तरह भाग रही हूँ। क्या मैं ये जैकेट ले सकती हूँ? क्यों नहीं? तो भाई ओके, गुड बाय। अब सिर्फ 45 बचे हैं। मुझे दूसरे चैलेंज की तैयारी करनी है। मैं बस अभी आया, और तैयारी से मेरा मतलब था फर्श पर बिखरे हुए 1 मिलियन असली डॉलर्स को उठाना। मिस्टर बीस्ट को फर्श से पैसे साफ करते देखना भी एक नजारा है। मिस्टर बीस्ट सच में फर्श से पैसे साफ कर रहा है। पता नहीं मैं आपको इसके बारे में और क्या अब जब फ्लोर से सारा पैसा साफ हो गया है, क्या आप लोग दूसरे चैलेंज के लिए तैयार हैं? ठीक है, मैं चाहता हूँ कि तुम सब खड़े हो जाओ। आप देख सकते हैं कि फर्श पर डॉट्स हैं 5 के ग्रुप्स में। इसका मतलब मैं चाहता हूँ कि आप सब 5-5 के ग्रुप्स में बट जाओ, और उसके साथ ही अपने ग्रुप के लिए एक कैप्टन भी चुनना। वो कौन होगा जिसे इस अगले चैलेंज में इम्यूनिटी मिलेगी? मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, अच्छा, तुम टीम्स बनोगे। ध्यान से चुनना। मजा आने वाला। हमें 5 के ग्रुप में स्प्लिट होना होगा। अगर हम एक दूसरे के खिलाफ होंगे तो मुझे दुख होगा। ठीक है, तो हम 5 लोगों की टीम है। हम कितना ओवर थिंकिंग कर रहे हैं कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। क्या तुम 5 एक ग्रुप में हो? हाँ, बिल्कुल। ठीक है, और कैप्टन कौन बनेगा? अभी हमें तय decide नहीं हुआ करना है। ये देख रहे हो, ये देखो चश्मा इश्मा पिंक है। कह रहे वाह, कह रहे मिनाटी। खाली इसलिए मैं ज्यादा वीडियो को देख रहा हूँ बिकॉज मुझे देखना है एंड में इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है भाई। एंड में क्या आप लोगों ने कैप्टन चुन लिया? पता नहीं क्यों चुना है। ये जैक है। मार्कस? मार्कस पर भरोसा कैसे न करें? वो यूट्यूब पर सबसे भरोसेमंद टेक रिव्यूअर क्या तुम है। कैप्टन चुन सकते हो प्लीज? ये फैसला तुम्हारा है, मैं कुछ नहीं कहूंगा। अपना कैप्टन कैसे चुनोगे? हम इसके बारे में सोच रहे हैं। किसकी? स्केच, क्या तुम्हें इस पर भरोसा हाँ है? है, मुझे इस पर पूरा भरोसा है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि मेरे मिनियंस हर एक टीम कैप्टन के लिए एक टेबल ला रहे हैं, और इन टेबल्स पर जो है शायद आपने उसे पहले भी देखा हो। ये कौन सा गेम है? हाँ, चलो इस तरफ आ जाओ। कैप्टन्स, मैं चाहता हूँ कि तुम कपड़ा हटाओ और अगला चैलेंज रिवील करो। यहाँ है 4 कुकीज, मुझे डर लग रहा है। और हर कैप्टन को ये तय करना है कि उनकी टीम में का कौन सा यूट्यूबर कौन सी कुकी काटेगा। ओह माय गॉड। अगर कुकी टूटी तो वो एलिमिनेट होंगे, और जिन लोगों को ये नहीं पता इन्हें कौन सी कुकी मिलती है, उसके आधार पर या तो ये बहुत आसान होगा या लगभग नामुमकिन। निको, कुकीज को बांटने का वक्त आ गया। गेम वाला सीन हो गया है तो। सबसे बुरा दिन। तुम स्केच को कौन सा दोगे? हार्ड वाला दिया भाई। कर सकते। ये हार्ड वाला, ये तो गलत ये बात हार्ड है। वाला This is दिया। crazy। ये नाइंसाफी मैं है। स्कार वाला कर तुम ऐसा सकता नहीं Oh कर my सकते। God!
भाई वो छाता वाला दिया है, छाता वाला का शेप कितना टेढ़ा मेढ़ा होता है, तो कुकी टूटेगा ही। और उसको स्टार वाला देना चाहिए था, सर्कल वाला देना चाहिए था, लेकिन नहीं भाई, My God! वो खुद बोल रहा है। क्या बात है? निको, इसका खून तुम्हारे हाथों पर होगा। Oh my क्या तुमने God! उसे देखा? सब लोग पहले लेकिन शॉक। कैप्टन्स को अभी भी 8 और अम्ब्रेलास बांटने थे। अम्ब्रेला मिलेगा माइकल को। तुम्हारे पास अम्ब्रेला कैसे आया? मैंने कहा मैं ये कर मुझे लूंगा। इस पर trust Okay. अम्ब्रेला मुझे दीजिए, बहुत ये टीम के लिए किया। तुम इसे अम्ब्रेला दे रहे हो? वो करने में काफी आसानी होगी। तुम पर भरोसा है। सब लोग गुड्डा। umbrella ले रहे ओह, हैं। नहीं, तुम्हारे पास अम्ब्रेला कैसे आया? बैड लक। तुम कर लोगे, तुम कर लोगे, तुम कर लोगे, कर लेक्सी लोगे। को मिला अम्ब्रेला। मुझे अम्ब्रेला Wow. मिला। मैं ये कर ये सकता दुनिया हूँ। कितनी बुरी है, सच में। आई एम सो सॉरी। ब्रो, पोकेमैन, मुझे तुम पर विश्वास है। तुम Yes, कर sir. लोगी। दिखा दो सबको, तुम ये Thanks, कर yes, सकती हो। sir. सबको बता दो कि तुम किस मिट्टी की बनी हो। टाइमर भाई ये शुरू तो करो। ज्यादा जोश में आ रहा है। ठीक है, 10 मिनट का काउंटडाउन शुरू हो गया है। अगर तुम शेप को नहीं निकाल पाए तो एलिमिनेट हो जाओगे। मुझे लगा टीम कैप्टन होने का मतलब मैं कोई चैलेंज करके टीम को जीतने में मदद कर सकूंगा, लेकिन मैं बैठा हूँ और मेरी टीम भुगत रही है। मुझे ट्रायंगल मिला। इसका टेस्ट तो अच्छा है। इजी पीसी। 10 मिनट इसके लिए बहुत है। मैंने भी यही सोचा था, लेकिन कुछ ही समय के बाद ये हुआ। यस यस यस, कम ऑन स्केची, कम ऑन। लेकिन ये सबके लिए इतना आसान नहीं था। जैसे लोगन पॉल को मिला एक स्टार और पोकीमेन को इनमें से सबसे मुश्किल शेप। ये तो बीच ओ से टूट गया। आई एम सो सॉरी। रुको, मुझे कहीं दे। पोकीमेन, आई एम सो सॉरी। क्योंकि अम्ब्रेला ने पोकीमेन को एलिमिनेट कर दिया था, बाकी प्लेयर्स ने इससे सीखा और वो थोड़े और सावधान हो गए। स्केच संभल कर निकालना, ओके? अपना समय लो। लेकिन आसान शेप्स वाले लोग ज्यादा प्रोग्रेस दिखा रहे थे। रिकू ने स्टार निकाल लिया। लेट्स गो। यस, लेट्स गो। बहुत बढ़िया, मेरी टीम बेस्ट है। कम ऑन गाइस, चलो करते हैं, चलो। लोगन, तुम्हारी कुकी सबसे ज्यादा डिस्गस्टिंग लग रही है। तुम ही मुझसे ये करवा रहे हो। मुझे अपने लोग गैंग के लिए 1 मिलियन जीतने हैं। बढ़िया, बढ़िया, बढ़िया। तुम कर सकते हो। ये सब शाबाश। लोग जिप लगा के निकाल रहे यस हैं। यस स्केच, यस यस यस। मेरा पहला शहीद सिपाही। हो गया, हो गया। हो गया। ओ, ये कितना मुश्किल है। आई हेट यू जिमी। ठीक है, रुको, सुनो 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 तो बाद में संभल के अक्सर लोग यहीं हारते हैं। ये पार्ट सबसे मुश्किल है। क्या बात है, आराम ऐसे से। ही। अरे नहीं। अरे नहीं। गया 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 रे गया गया रे ये बेचारा। हाँ तुम्हारी गलती है। गया। तुम बहुत बड़े धोखेबाज हो। क्या हो गया? पूरा लाल हो गया चेहरे पे। क्या तुम्हें इस पर भरोसा हाँ है? है, मुझे इस पर पूरा भरोसा है। आई एम रियली सॉरी। तुमने सबसे कमजोर आंख वाले इंसान को सबसे मुश्किल शेप दिया। मुझे Okay. माफ करना दोस्त। और इसी के साथ दूसरे चैलेंज में एलिमिनेट हुए हैं कोलबी और रग, माइकल रीव्स, फेरे, It's okay, bro. ऑजी, थैंक यू लेक्सी और मैट पैट। टोटल 12 लोग आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गए, निकल असली गए। कमाई तो वो दोस्त थे जो हमने रास्ते में बनाए, और ये कोई छोरी नहीं है। रिटायरमेंट शुरू। मैट रिटायरमेंट ले रहा है। जेसलैट, पोकीमेन और मात्सु को भी खो दिया। और अंत में ऑफ कोर्स स्केच। हाँ, आने के लिए शुक्रिया। हाँ। थैंक यू सो मच। क्या तुम इससे हाथ मिलाओगे? थैंक यू। लव यू ऑल। मैं तो लोग चला गया। eliminate हो गए, बस तुम 34 बचे हो। कांग्रेट्स। तुम एक बुरे आदमी हो जिमी। यहाँ कुछ अच्छे लोग थे जिन्हें छीन लिया गया। मुझे खुशी है कि वो चले गए, सच कह रहा हूँ, क्योंकि इसका मतलब मेरे जीतने के चांसेस बढ़ गए हैं। अब झूठ छोटा हो गया है और मैं जीतने वाला हूँ। अगले चैलेंज पैसा बोलता है, 1 मिलियन डॉलर। पैसा बोलता है। मनोरंजन खुद करने दिया। हम एक गेम खेल सकते हैं। उस लाइन के कितने करीब पहुंच सकते हो? बॉटल कैप्स यूज कर सकते हैं। सही समझे। वो चीज जो आपके फेवरेट क्रिएटर्स को एंटरटेन कर रही है वो है बॉटल कैप्स। एक सेकंड, ये देखो, ये देखो। अब इसे देखना बच्चों। कर दिखाया। ठीक है, बस बहुत हुआ ये सब। तीसरे चैलेंज के लिए मैं चाहता हूँ कि तुम सब 2-2 के ग्रुप्स बनाओ और अपने हाथों को डक्ट टेप से बांध लो। सोच समझ कर अपने पार्टनर को चुनना। मैं इसकी वेडिंग में बेस्ट मैन था, तो हम साथ में ठीक है, रहेंगे। लेट्स गो एंड्रिया। हमें लॉक कर रहे हैं क्या? हाँ बिल्कुल, हमें लॉक कर रहे हैं। हाँ। पता नहीं क्यों हर किसी ने अपने सबसे करीबी दोस्त को पार्टनर बनाया। उन्हें लग रहा है कि वो टीममेट्स बनेंगे। लेकिन देखा जाए तो मिस्टर बीस्ट के वीडियो में ये स्ट्रेटेजी सबसे बेस्ट नहीं है। हमें हाथ थाम कर चलना है या लोगन और कैरी एक ओके साथ। ओके सॉरी। यो मैं इसके साथ क्यों? ये पागल है। अब जब सबने पार्टनर चुन लिया है, फ्लोर अपडेट करो। उसे यहाँ लाओ आराम So से। now तुम is the जिसके time साथ for भी third बंधे हो, game. हम तुम्हें अलग करेंगे और तुम्हें एक दूसरे से मुकाबला करना है जायंट जेंगा में। ये कितना बिल्कुल गलत है। नहीं, मुझे ये नहीं, नहीं करना नहीं, चाहिए। नहीं, तुम पूरे समय लगातार हंसते रहे, तो मुझे लगता है कि पहले तुम्हें ही जाना चाहिए। टेप निकल चुकी है, चलो देखते हैं घर कौन जाएगा।
सोचो ये पहले ही टर्न में गिर गया तो। ओके, जब तक ऊपर नहीं रखते बारी खत्म नहीं होगी। अब जाहिर है कि हमारा प्लान था दुनिया का सबसे बड़ा जेंगा गेम रखना, लेकिन टावर इतना ऊंचा हो रहा था कि वहाँ सीढ़ियों से भी नहीं पहुँचा जा रहा था। आज तक कभी इतनी हिलने डुलने वाली सीढ़ी नहीं देखी। और क्योंकि टावर की हाइट और नहीं बढ़ सकती थी, धीरे धीरे उनके पास मूव्स खत्म होने लगे। शायद ये मेरा आखिरी मूव हो सकता है। अब निकालने के लिए और कोई ब्लॉक्स नहीं बचे हैं। तो जे तुम्हारी किस्मत यहीं तक थी। अब तुम क्या करोगे? गेम में मजा आया ब्रो। वाह! नहीं जे नहीं। नहीं, ये तो गलत है। भाई, 1.5 घंटा जेगा खेलने के बाद ये मिला। क्या कहें, पता नहीं क्या हो रहा है। ये भाई क्या हो गया इसको? ये ऐसे जानबूझ के क्यों किया? मेरे को समझ में नहीं आ रहा है ये। डूबा और फिर मुझे भी ले डूबा। यकीन ही नहीं होता। तुम दोनों वोट कर सकते हो। खुद तो क्या डूबा ही, लगता लेकिन है, उसको भी जे लेके का गया। इसे बाहर ले जाना फेयर था या नहीं? जिसे लगता है ये फेयर था वो राइट जाए, जिसे लगता है ये फेयर नहीं था वो लेफ्ट जाए। काश उस तरफ और ज्यादा बुरे लोग होते। ये गलत है, बिल्कुल नो गलत फेयर है। मैन, नो फेयर। जनता ने फैसला कर लिया। KSI बाहर और AJ अंदर। अब सिर्फ 33 यूट्यूबर्स बचे हैं। तुम्हें वो फेयर लगा? हाँ, यही तो गेम है। मैं तुम्हें ऐसे उठाकर ये क्या कर रहे हो? मैं बस यही कह रहा हूँ कि यही तो गेम है। टीम प्राइम, हम जीतेंगे। लोगन, फाड़ देना भाई। क्योंकि पिछले गेम में घंटों लग गए और मैं इन यूट्यूबर्स को हमेशा के लिए बंदी नहीं बना सकता, हम लेकर आ गए नॉर्मल जेंगा। हाँ, मुझे माफ करना। अपना पहला ब्लॉक निकालो। चलो शुरू करें। ओके। गेम्स तुरंत ही शुरू हो गए और हम तेजी से आगे बढ़ रहे थे। देखते ही देखते चीजें कम्पिटिटिव होने लगी। ये तो तुमने कमाल ही कर दिया। क्या भाई तुम भाई ये मजाक गेम कर है ना, रहे हो? मतलब लेकिन एक तरीके अचानक से कुछ बहुत बहुत ही पेशेंस है। unexpected हुआ। पेशेंस वाला गेम तो है ये और क्या? दिमाग लेवल को बढ़ाने वाला गेम। निको के पास एक कमाल का इस वीडियो गेम को आइडिया जरूर है। try करना। अगर वो जीता तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो इस आगे गेम को बढ़े। खेल के ना जिस तुमको तरह से मतलब काम करता है, पेशेंस उसकी लेवल वजह समझ से में आया। कुछ क्रिएटर्स ने गलती से खुद को अपने सबसे करीबी दोस्त के साथ जोड़ लिया था और इसीलिए ये मेरी वेडिंग में बेस्ट मैन था, जहाँ पहुँचने में इसे 27 घंटे लगे। और वो दोस्तों के लिए जीत की रकम सैक्रिफाइस करने के लिए भी तैयार थे। मैं रोने वाला हूँ। Oh my God! सच्चे दोस्तों के लिए हम यूके वाले इतना तो कर ही सकते हैं। सबको सेल्फलेस होना मैंने चाहिए। तो कह दिया। एक बात बताऊं, तुम ही खेलो। इसी बीच जेंगा टावर्स बहुत बड़े हो गए थे, वो ऊपर से नहीं निकाल सकती। वो अगर उनके आसपास जोर से सांस भी लो तो वो गिर जाएंगे और हारने वालों के सब्सक्राइबर्स $1 मिलियन खो रहे थे। नहीं, आसपास भी नहीं। भाई एक के बाद एक गिर रहा है। भाई कैरी मिलेंगे अभी तक सर्वाइव उधर। जिंगा में हार गया। हाँ, रुको। और एक के बाद एक लगातार बढ़िया खेला। एलिमिनेशंस के बाद हम इस चैलेंज के अंतिम छोर पर पहुंच चुके थे। भाई लोगन पॉल अभी तक है और कैरी मिलेटी भी अभी तक है। सीधे होठ पर लगा। मैं ये 1 मिलियन जीतूंगा। तुम्हारे पास सिर्फ एक ही मूव बचा। तुम कर सकते हो। वो इतनी दूर इंडिया से यहाँ आया और तुमने उसे एलिमिनेट कर दिया। काफी मजा आया भाई। हम टी सीरीज के आगे निकल गए, क्या कहोगे? देखो बक्चोदी टाइम है, बक्चोदी करेगा भाई। कोई भी टॉप पे हो, यूट्यूब कम्युनिटी की बात है तो भैया रिस्पेक्ट तो बनती है। तो भाई रिस्पेक्ट दो। क्या बात भाई है। तुझे 2014 से देख अच्छा, रहा है। वैसे मैं तो बहुत खुश हूँ। हाँ, काश तुम जीत जाते। जो आखिरी टावर बचा था वो हमारा अब तक का सबसे कम्पिटिटिव गेम साबित हुआ। खींचो उस पीस को। इन दोनों का गेम बाकी यूट्यूबर्स के मुकाबले पूरे 2 घंटे ज्यादा चला। ये तो पागलपन है। ओह नो। तुम कर सकते हो, कम ऑन। बहुत पेशेंस चाहिए वहाँ गेम में, बहुत पेशेंस चाहिए। गिराना वहाँ। चैलेंज 3 ऑफिशियली खत्म हुआ और अब चलो बिस्तर लेकर आओ। ओके, सबके पास बेड्स हैं। हम 4th चैलेंज के लिए कल सुबह लोग बचे मिलेंगे। और इसी के साथ इस चैलेंज के पहले 24 घंटे पूरे हुए और सच कहूँ तो ये काफी क्रेजी है। ये सभी यूट्यूबर्स वाकई में $1 मिलियन कैश के पास सो रहे हैं और हो भाई सकता है 24 कि इस घंटे वीडियो के पूरे अंत तक ये complete। पैसे आपको मिले। गुड मॉर्निंग लोग, क्या चल रहा है? ओह माय गॉड, पुरानी यादें ताजा हो गई। मुझे गूज़बम्प्स आ रहे हैं। ओहायो मतलब गुड मॉर्निंग। ओहायो। मैं अपने सब्सक्राइबर्स के लिए पूरी मेहनत करूंगा। गुड मॉर्निंग। मेरे पास तुम सबके लिए एक सरप्राइज है। हमारा परिवार यहाँ है। तुम्हारे परिवारों से भी बेहतर है। ओह नो। और आप में से जो भी नहीं जानता कि मेरा दोस्त स्पीड कौन है, तो मैं आपको बता दूं कि ये दुनिया के सबसे बड़े क्रिएटर्स में से एक है और इसे 24 घंटे पहले ही यहाँ पहुँच जाना चाहिए था। लेकिन स्पीड का प्लेन अभी अभी यहाँ लैंड हुआ। ये यहाँ बहुत लेट आया है और मैं तुम लोगों को ऑप्शन देना चाहता हूँ। क्या तुम चाहोगे कि स्पीड अंदर आए और तुम सबके साथ इस कंपटीशन में हिस्सा ले, या फिर तुम चाहते हो कि अपने प्लेन में बैठकर वापस लौट जाए? फैसला तुम लोगों का है। इस कम्युनिटी में हम सब मिलकर रहते हैं और नहीं, ऐसा नहीं। क्या हुआ? गुस्सा आएगा। उसे लाइफ साइज जेंगा के बारे में कुछ नहीं पता। गुस्से में हूँ। कम ऑन ब्रो, उसका हेयर स्टाइल तो देखो।
वो अभी से भौंक रहा है दोस्त। फैसले की कड़ी आ गई। अगर इसे खेलने देना है तो लेफ्ट में जाओ, अगर नहीं देना है तो राइट में। मिलकर करेंगे। जाओ वापस उस प्लेन पर। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। ठीक है, फैसला हो गया। स्पीड वो नहीं चाहते कि तुम खेलो। ठीक है, तुम सब इसका चेहरा आखिरी बार नहीं देख रहे। कभी ना कभी तो बाहर आओगे, मुझे तुम्हारे चेहरे इसके याद है। बारे में सोचना चाहिए था। अब तो हम और अब हमारे फोर्थ चैलेंज को लेकर आओ। कहीं ये स्पीड ही तो नहीं है। Oh no. इन्हें अंदर लेकर आओ। Oh no. डील और नो डील। लगभग तुरंत ही सबको समझ में आने लगा कि अगला चैलेंज क्या था। क्या लगता है इन ब्रीफ केस में क्या है? एलिमिनेशन और सेफ वाले बॉक्सेस। हैवी मेंटल को लेकर आओ प्लीज। और ये जानते हुए कि पिछली बार जब हमने ये खेला फैंस ने इसे बहुत पसंद किया। मैं जानता था कि हमें ना सिर्फ इस गेम को बल्कि इसके चेहरे को भी वापस लाना होगा। एक और बार। जिमी, बड़े दिनों बाद मिले हो। मानो मैं लाइव स्क्रॉल कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ जिसके पास सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं वो यहाँ आ जाए। किसके सबसे ज्यादा है? मेरी तरफ देखना भी मत। लोग इन सबसे ज्यादा तुम्हारे ही हैं। इससे पहले कि मैं रूल समझाऊं तुम्हें कंपेटिटर चुनना होगा। मैं तुम्हें चुनता हूँ सैम। ठीक है, अब मैं चाहूंगा कि तुम एक ब्रीफकेस चुनो, कोई भी नंबर। मैं लूंगा लकी नंबर 11। इसमें से 7 ब्रीफकेसेस में लिखा है एलिमिनेटेड, बाकी के 10 सेफ है। लोगन अपने ब्रीफकेस के अंदर झांकेगा और फिर सैम को ये तय करना है कि क्या वो इसे स्टील करना चाहेगा या लोगन को इसे रखने देगा। और इस गेम का नाम है स्टील और नो स्टील। ये हुई ना बात, हाउ कमाल इसे कर। कहते हैं Nice game, होस्ट। रे। ये केस सेफ नहीं है। अरे बाप रे। क्या तुम्हें इसकी बात पर भरोसा है? बिल्कुल नहीं। ये सब क्या चल रहा है? मैं तो स्टील कर दी। स्टील और नो स्टील। मैं स्टील करूंगा। तुम स्टील करोगे? Yes. क्या सैम ने सही फैसला लिया? भाई ये तो मतलब ट्रस्ट टूटने वाला गेम है भाई। अब जिसको भरोसा नहीं है वो तो नहीं बोलेगा, लेकिन जिसको भरोसा है वो हाँ बोलेगा। तो ये ट्रस्ट वाला गेम है। सैम और कॉल्बी चैनल ऑफिशियली एलिमिनेट हो चुका है। अब क्योंकि लोगन का केस उससे ले लिया गया है तो वो तब तक खेलता रहेगा जब तक कोई उसे अपना केस रखने नहीं देता। अब तुम किसके खिलाफ जाओगे? काय। काय। तुम्हें कौन सा नंबर चाहिए लोगन? लकी नंबर 7। ठीक है, लेकर आओ। मैं नहीं चाहता कि कोई और इसमें झांके। काय, यहाँ देखो, ये सेफ नहीं है। ओह, सेफ नहीं है? तुम्हें लगता है ये सच बोल रहा है? मैं इसे स्टील करूंगा, अभी बताता हूँ क्यों। ओह, इसने कुछ पूछा तक नहीं। बचपन से लोगन को देखते आ रहा हूँ, जब से उसने YouTube शुरू किया था। ऐसे वक्त में वो क्या करता है मुझे पता है। तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। तुम इतने कॉन्फिडेंट हो? ये ब्रीफ केस कैसे खोलूं इसे? तुम ये तो सेफ है। इसने दिमाग पढ़ लिया। ओह माय गॉड। नाइस। मेरा दिल इतनी तेजी से धड़क रहा है। लडविक, मुझे क्यों यार? लोगन, तुमने कहा कि तुम्हारा दिल तेजी से धड़क रहा है। क्या तुम ये सैमसंग गैलेक्सी रिंग पहन सकते हो? हाँ जरूर। मैं इससे हार्ट रेट चेक करूंगा। और लड़ी, क्या तुम ये रिंग पहन सकते हो? हाँ, कोई बात मैं नहीं। तुम दोनों को ट्रैक करूंगा। हाँ, सही समझे। जिस बीच ये एक दूसरे को धोखा देने की कोशिश कर रहे होंगे, हम सैमसंग गैलेक्सी Z Flip 6 के जरिए इनकी हार्ट रेट ट्रैक करेंगे। लोगन की हार्ट रेट है 106। लडविक की 87। मैंने जो देखा उससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम ये केस रखो। लडविक का स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है। क्या मुझे स्ट्रेस हो रहा है क्योंकि उसने कहा कि मैं ये केस अपने पास रखूं? मुझे लगता है उसे वो केस रखने देना ही सबसे अच्छा होगा। गेस करना मुश्किल है। मैंने नहीं देखा, मैं इसे रख लूं? इस वक्त तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है? काल बताओ मेरा हार्ट रेट क्या है? सच कह रहा हूँ, बहुत जोर से धड़क रहा अभी है। हार्ट रेट 103 ठीक है, ये एक शब्द एक फॉलोवर की जिंदगी बदल देगा। $1 मिलियन। इसे कहता है प्रेशर बिल्ड करना। स्टील और नो स्टील। नो स्टील। लोगन पॉल नो स्टील। सेफ। मैं तैयार हूँ, मेरे लिए सिर्फ एक हाँ, ही जानता केस हूँ, केस 14। है। हमें इसे देखने की जरूरत नहीं है। मैं इसे स्टील करूंगा। मैं 27 घंटे ट्रैवल करके यहाँ आया हूँ। देखते हैं तुम्हारी मेहनत रंग लाई या नहीं। ओह माय गॉड। गया रे भाई, गया ये तो गया। उसका 27 घंटे का फ्लाइट। एलिमिनेशन वाले केसेस निकल रहे हैं। मेरा तो दिल ही टूट गया। बस घर लौटते समय कैंगरू से मत टकराना। मुझे तुम पसंद नहीं हो। और इन केसेस की क्रूरता सिर्फ यही नहीं रुकी। ओह, नो स्टील, क्योंकि सबसे क्रूर पल तो अब आएगा। मुझे धोखा दिया गया, हाँ, सच में। यकीन नहीं होता। मुझे सच झूठ में। नहीं बोलना। केस खोलते वक्त उसकी आंखों में नहीं देखोगे? ओह गॉड, एलिमिनेटेड लिखा है। मैं तुम्हें सच लगता है बोल वो रही सच कह हूँ। रही है? मुझे लगता है वो एक्टिंग कर रही है। ओ स्टील और नो स्टील। स्टील। वो मुस्कुरा रही है। इसने क्या किया होगा? सेफ। यकीन नहीं होता, इसकी हार्ट रेट 152 तक गई थी। ये एक शैतान है। और भले ही उससे झूठ बोला गया था, वैल्करी खुद उस खेल को खेलने से डरी नहीं। अब सिर्फ 2 एलिमिनेशन और 3 सेफ केसेस बाकी हैं। तो अब उसके पास धोखा देने का एक और मौका है। ये देखकर मैं शॉक्ड हूँ। यकीन नहीं होता। इंटरेस्टिंग है किसी यार, पर भी काफी भरोसा नहीं इंटरेस्टिंग, कर मजा आ रहा है। तुम परेशान लग रहे पिछली हो। बार ये रो रही थी,
और अब इसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं है। आखिर ये क्या है? मैं तुमसे है? पूछता हूँ, स्टील और नो स्टील? मैं ये केस स्टील करूंगा। मैं चाहता हूँ पहले तुम सब देखो। 3, 2, 1। ओह माय गॉड, वो चालाक। ये हैं वो 4 बचे हुए कंटेस्टेंट्स। अब सिर्फ 2 सेफ और 2 सिर्फ 12 लोग बचे हैं। 12। जब तक वो ब्रीफकेस चुन रही है, मार्कस तुम्हारा सैमसंग गैलेक्सी Z Flip 6 के बारे में क्या कहना है? इसके लिए सबसे सही इंसान को चुना है, दिखने में अच्छा है। एनीवेज, चलो गेम में वापस चलें। अगर आप अपनी हार्ट रेट और अपने स्टेप्स को ट्रैक करना चाहते हैं तो चेक कीजिए सैमसंग गैलेक्सी रिंग और सैमसंग गैलेक्सी Z Flip 6। क्या तुम्हें वो केस चाहिए? नहीं। उसे वो चाहिए। मुझे लगता है कि पिछले 2 केसेस को हटाने के लिए तुम बहुत जल्दबाजी कर रही थी और मुझे नहीं लगता कि तुम ऐसा लगातार 3 बार करोगी। नो स्टील। तुमने मेरा दिमाग पढ़ लिया। भाई वो टेक रिव्यूअर है, टेक रिव्यूअर सबसे ट्रस्टवर्दी टेक रिव्यूअर है। उस पर कोई भी ट्रस्ट करेगा। मैं भी ट्रस्ट करता हूँ भाई उसके वीडियो पे। सिर्फ एक और एलिमिनेशन वाला केस बचा है। तुम मेरे टीम कैप्टन थे, मुझे तुम पर भरोसा है। मुझे आखिरी वाला एलिमिनेशन केस में अगर उसे भरोसा है तो वो उसका फायदा उठा सकता है। मुझे नहीं लगता वो सच बोल रहा है। स्टील और नो स्टील? ओके, नो स्टील। अगर इसमें एलिमिनेटेड लिखा होगा तो ये दोनों ही आगे बढ़ेंगे। MKBHD पर भरोसा कर सकते हैं। इसे झूठ बोलना नहीं आता। और ये वो 2 बचे हुए केसेस हैं, खोलो इन्हें। ये दोनों सेफ हैं ऑब्वियसली। और उन 7 के निकलने के बाद अब सिर्फ ये 10 बचे हैं और इनमें से सिर्फ एक ही अपने सब्सक्राइबर्स के लिए $1 मिलियन का प्राइस जीत पाएगा। लोगन मुझे पॉल अच्छा अभी नहीं तक लग बचा रहा। हुआ है। कर सकता, मैं तो हिल भी नहीं पा रहा। अब यहाँ से गेम और मुश्किल होने वाला है क्योंकि हमें अपने साथियों को एलिमिनेट करना पड़ेगा और ये दुख की बात है। और अब वक्त आ गया है 5वें चैलेंज का। फ्लोर बदल दो। यहाँ 2 डॉट्स के 5 जोड़े हैं। एक बार फिर से मैं तुमसे कहूंगा, सब 2-2 के ग्रुप्स में बट जाओ और इस बार तुम्हें साथ में काम करना है। तुम ये रिस्क लेने को तैयार हो? हाँ बिल्कुल। हम कर सकते हैं। हम कर सकते हैं। काय, क्या तुम इस पर भरोसा कर सकते हो? हाँ बिल्कुल। हाँ, और मुझे भी। तुम दोनों एक साथ क्यों हो? हमारा बॉन्ड अच्छा है। तुम दोनों की आपस में जम रही है? हाँ, क्योंकि मेरे सारे दोस्त बाहर हो चुके हैं और ये फ्रेंड जानता है। काल, सबकी आंखों पर पट्टी बांधो। मैं तुमसे दूसरी तरफ मिलूंगी। हाँ, बहुत अंधेरा है। अब जब सबकी आंखों पर पट्टी है, वो सेट लेकर आ जाओ। हे ब्रो, इस कमरे को इस वक्त बदला जा रहा है। मेरे बाई तरफ कोई तो सख्त चीज है। क्या लगता है क्या हो रहा है? मुझे गैस की स्मेल आ रही है। यहाँ पर एक कपड़ा रखा है। हाँ जिमी, क्या ये ए, एप्रन है? चीजों को छूना बंद करो। मैंने पूछा तुमसे। ठीक है, सब लोग अपनी आंखों पर से पट्टी हटा दो। भाई कितना प्रोडक्शन अब तक खर्चा तुम हो सब रहा है समझ वीडियो गए बनाने के होंगे लिए। कि ये है एक टीम कुकिंग चैलेंज। ये हुई ना बात। मुझे डर लग रहा है। अब खेल में मुझे मजा आएगा। कुकिंग नहीं आती। ब्रो, तुमने निक को कैसे चुन लिया? इसी ने कहा था। यकीन नहीं होता। आई एम कुक्ड। कुकिंग आती है? नहीं, आई एम कुक्ड। ओह, अब समझा। ठीक है। मैंने तो अब तक सिर्फ अंडे, टोस्ट और सीरियल बनाया है। हम तो- पहले भी कुकिंग टीम में थे और हम हाँ, हारे सच थे। में हमने पहले कुकिंग अच्छा, की है। तुम्हारे लेकिन पास हम हारे experience थे। है? नहीं, हम हारे बहुत थे। बुरी तरह। जो किया वो वापस मत करना। हम यहाँ 3 सबके खाने को 1 से लेकर 10 के बीच वोट करेंगे। जिन 3 टीम्स को सबसे ज्यादा रेटिंग्स मिलेंगी वो आगे जाएंगी और सबसे कम रेटिंग्स वाली 2 टीम्स बाहर जाएंगी। हमारे पहले जज को बुलाओ, जोई चेस्टनट। अरे वाओ, यकीन नहीं होता। बस हमारे खाने को खत्म, जज करने ये के लिए शेफ दुनिया है। के सबसे बेस्ट ईटर से बेहतर और कौन हो सकता है? खाने के सबसे ज्यादा वर्ल्ड रिकॉर्ड्स तोड़ने के लिए इन्हें गिनीज से एक वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है। और अब हमारी दूसरी जज मिरांडा कॉसग्रोव। ओह माय गॉड, वो देखो, पागल हो जाऊंगा। क्या कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। हमारा तीसरा और आखिरी जज, उसे बाहर लाओ। इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। आई शो स्पीड। ओह माय गॉड। ओपे तो देखते जाओ, बस इतना ही कहूँ। ले आ गया। इसको भाई लोग ने सब लोग ने बाहर निकाला लेट फ्लाइट होने की वजह से और कुछ पर्सनल होगा लफड़ा, इसलिए बाहर निकाल दिया आईएसओ स्पीड को। अब ये भाई पूरा वसूल करेगा क्योंकि इसको चेहरा याद है सबका, लेगा सबको भी। तुम्हारा टाइम अब शुरू हो चुका है। आप लोग जो चाहे वो मैं बना जज को सकते कैसे बना हैं। दिया ये रे? समय तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा तेजी से बीत जाएगा। और तो और आपकी डिश जज किए जाएंगे टेस्ट, क्रिएटिविटी और प्रेजेंटेशन के आधार पर। रेस शुरू हो चुकी है, देखते हैं कौन क्या बनाता है। हाय हम कार्ली, कोशिश करेंगे उसके कि जल्द बड़े से भाई जल्द हो जाए। स्पेंसर को ये हमारे स्पैगेटी पास टाकोस ज्यादा बहुत टाइम पसंद नहीं थे। स्पैगेटी टाकोस के साथ क्या बनाने वाले हैं? तुम दोनों क्या बना रहे हो? हम बना रहे हैं कॉर्डन ब्लू और ये एक फ्रेंच डिश है। तुम दोनों क्या बना रहे हो? चॉकलेट केक, थोड़े मैक एंड चीज। ओके, समझ गए ना? मैं स्पेनिश टॉर्टिला बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और वो फ्राइड राइस बनाने की। हम 2 देशों को एक साथ ले आ रहे हैं जिससे जंग होगी। जंग अरे होगी बाप उनके रे। मुंह में। ओ माय गॉड, ये तो अभी से अच्छा लग रहा है। सिर्फ प्याज और कुछ मसाले हैं। इस आदमी को सिखाया है खुद गॉर्डन रैमजी ने। तो बेसिकली सिर्फ 4 स्लॉट्स बचे हैं इनके अलावा। ये एम्बैरेसिंग होगा अगर 2 लड़कियां कुकिंग के लिए एलिमिनेट हो गई तो। हम कुकिंग के अलावा भी बहुत कुछ करती हैं। तो हम डिजर्ट के लिए चॉकलेट कवर्ड स्ट्रॉबेरीज बना रहे हैं। मुझे बहुत इसके भूख पेट लगी से है, आवाज आ इंतजार रही नहीं हो रहा। है। गर्र। सब कुछ नीचे रखने के लिए तैयार हो जाओ। ओके ओके, प्लीज प्लीज प्लीज। ओह, अच्छा लग रहा है ये तो। उन्हें चीज पसंद है। यो 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 ब्रो, सैंडविच को पकड़ो ना।
$1 मिलियन दांव पर लगे हैं। 3, 2, 1 हथियार डाल दो। सबका वक्त खत्म हो चुका है। ये सबसे पहले जाएंगे। आज रात हम सर्व कर रहे हैं वो है फ्रेंच कॉर्डन ब्लू। मुझे ये बहुत पसंद आया। हाँ ये सच में बढ़िया है। अब जजेस फैसला बताएंगे। मैं स्टार्ट करता हूँ। ये बहुत अच्छा था। Wow, 9 वाओ, काफी बात बड़े है। नंबर हैं। तुम्हारा टोटल स्कोर है 26। ऑलराइट, क्या तुम दोनों तैयार हो? हम थोड़े डर तो गए थे लेकिन अपनी डिश लेकर आओ। ठीक है, हम एक अमेरिकन कंफर्ट फूड बनाना चाहते थे। मैं सबको हाइप नहीं करना चाहता, पहले मैं हाँ, टेस्ट ठीक करूं। है। लेकिन मुझे लगता है ये अच्छा होगा। ये सच में अच्छा लग रहा है। जोई, तुम्हारा फैसला? डिलीशियस जॉय, मुझे पसंद आया। स्पीड, ये रिएक्शन देखकर मुझे लगता है तुम थोड़े कम पॉइंट्स देने वाले हो। मिरांडा तुम बताओ। 9। यस थैंक यू। क्या तुम रोने वाली हो? मत करो मेरे ऐसे साथ इमोशनल मत करो। स्पीड, नहीं। खाने को वोट करो। तुम उस तरफ घूम जाओ। भाई लड़की लोग का ना ये सिर्फ फोकस। बहुत दिमाग लगाती है। चलेगा, कोई बात नहीं है। इसका टोटल भी 26 है। तुम पागल हो ब्रो। मजा आ रहा है। डैन, तुम ऐसे ही 10-10 नहीं बता सकते तुम्हें खाना पसंद हो तो लेकिन मैं निकाल लो गुस्सा। हाय और एजे के रैटेटुई में आपका स्वागत है। वेलकम। सबसे पहले मिरांडा। ओह ये हमारे पास है द फेमस, द वन एंड ओनली स्पेंसर के स्पैगेटी टाको। ये सच में बहुत क्रिएटिव है। ये आपके creative लिए। है। एजे, यहाँ बीच में कौन बैठा है? स्पीड। काका नूडल। दुनिया का सबसे बेस्ट फुटबॉल प्लेयर कौन है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। रोनाल्डो पास्ता। ये खास आपके लिए। उससे ज्यादा मत अब बताओ। सुनिए, उससे ज्यादा मत बताओ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जोई लेकर आओ वो रिकॉर्ड्स का टॉवर। रिकॉर्ड टावर। जब इसे खाओगे तब महसूस होगा। दिमाग लगा रहा है। ओह माय गॉश। पता नहीं दोस्तों, मैं खत्म कर पाऊंगा या नहीं। ठीक है ठीक है। क्या तुम्हें स्ट्रीम करके भूख लगी है? तुम स्ट्रीम करके थक गए हो क्या ब्रो? नो वे ब्रो। रुको 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 रुको। ठीक है तो मिरांडा। ओह हाँ, ये सच में बहुत अच्छा टाकोस है। मुझे शो पसंद आया, लेकिन असली बात तो खाने की। बात खाने की है। ठीक है, 3, 2, बात खाने की है भाई, 1 सही है। स्कोर दिखाओ। वो ले भाई और लगाओ दिमाग। कोई बात नहीं। ठीक है, अपनी डिश बोलते ज्यादा दिखाओ। बोलने का नहीं। हमने एक क्रीमी चिकन और टोमेटो पास्ता बनाया है। इस डिजर्ट के लिए इंस्पिरेशन डैड से मिली है, जो हमारे साथ नहीं है। मतलब इस कमरे में नहीं है, ऐसे तो जिंदा है। ओह ये पागल है। ये बहुत ही एक्सक्विजिट है, जैसे मुझे हाँ, कोई लाओ। लेमन घूसा तो ये मार रहा रहा है। मीट। खुद को ही घूसा उनका मार। रिएक्शन देख के समझ में आ हाँ, रहा मैं है। हटा देता हूँ। वाह। वाह, कहना पड़ेगा, फीस्टेबल्स और स्ट्रॉबेरीज का टेस्ट अमेजिंग है। हाँ, जो भी वीडियो देख रहा है उसे वॉलमार्ट जाकर खरीदना चाहिए। इसके बाद मैं वहीं जाऊंगा। मुझे ये और खाने हैं। मुझे ये पसंद आए, मैं इन्हें ऑर्डर करना पसंद करूंगा। स्पीड, सॉरी मैं बीच में बोल रहा हूँ, लेकिन इनका टोटल स्कोर होता है 16। मतलब वो दोनों एलिमिनेट हो चुके हैं। जेंटलमैन, मिरांडा को वोट देने की भी जरूरत नहीं है। अरे तुम दोनों नहीं। हार गए। बाय। आई एम सॉरी, लेकिन खेल खत्म। बताओ तुम्हारी रेटिंग क्या थी? 10। ऑलमोस्ट परफेक्ट स्कोर था। रुको 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 रुको। एक बार प्लीज, मुझे बहुत वक्त हो गया है। वो देखो उसे। रुको, तुम बाहर चले गए। तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? अब ये बाहर क्यों? मैं प्लेट फेंकने से खुद को रोक नहीं सका। ये पूरी तरह एक गलती थी। मैं लाइन के बारे में भूल ही गया। मैंने प्लेट देखी और मैंने सोचा इसे तोड़ना होगा। मैं वापस 2017 में चला हाँ, गया जब था। तुम अपने व्लॉग्स में प्लेट्स तोड़ा करते थे। क्या तुम्हें अच्छा लगेगा अगर मैं तुम्हें प्राइम को प्रमोट करने दूं? बिल्कुल। प्राइम इतिहास में सबसे तेजी से बढ़ने वाली बेवरेज है जो अवेलेबल है वॉलमार्ट में। मैं हैरान हूँ, लेकिन नहीं भी। उम्मीद है मुझे वापस बुलाएंगे। जब वो बाहर निकला तब मैंने सोचा ओ अजीब बात है। एक बात बताऊं, ये हाँ। क्यूब उस क्यूब की तरह नहीं लगता। इस किचन लाइन से सेटअप की बाहर वजह से। चला। तो मैं समझ सकता हूँ कि वो कैसे भूला। और यहाँ ये टेबल्स भी पड़े ये हैं। बिल्कुल ही अलग है। हाँ ये सेटअप कमाल का है। आज की आखिरी डिश। ये है एक ट्रेडिशनल स्पेनिश टोटीला। बुरा नहीं है। हाँ, जजेस स्कोर देने के लिए तैयार हो? यस। 3, 2, 1 स्कोर दिखाओ। ओके 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 सॉरी। 6, 9, इसका 7। टोटल है 22। मतलब तुम दोनों एलिमिनेट हो गए। ओके, बहुत मजा आया। इसी के Only 3 साथ remaining. सिर्फ 5 कंटेस्टेंट्स बचे हैं। Congratulations! तुम में से एक $1 मिलियन जीतेगा अपने सब्सक्राइबर्स के लिए। बहुत मजा आएगा। $1 मिलियन के साथ मैं एक चैलेंज रखूंगा। मुझे ढूंढो और ढेर सारा पैसा जीतो। मैं जितने ज्यादा लोगों को खाना दान कर सकूं उतना दान करता जाऊंगा। हम सब्सक्राइबर्स के लिए बहुत ही कूल चेस इवेंट्स रखेंगे। मैं स्टूडेंट्स के 8 डिग्री की फीस भरने में मदद करना चाहूंगी। मैं साउथ मोरक्को में
स्कूल्स जैसा बोल रहे हैं, अगर वैसा अगर अच्छे सही में करेंगे तो अच्छी बात है। ये हैं आखिरी 5। Yeah, baby! जब हमने शुरुआत की तब क्यूब कुछ ऐसा दिखता था और अब सब इस पैसों के बॉक्स में फिट हो गए। अब आखिरी चैलेंज शुरू करने से पहले सब लोग जरा यहाँ पर देखो, पर्दे खोल दो। ये YouTube द्वारा बनाए गए असली प्ले बटन्स हैं। जो भी जीतेगा उसे इस टूर्नामेंट में पार्ट लेने वाले सभी क्रिएटर्स का प्ले बटन भी मिलेगा। क्या क्या ये तो मजेदार जैसे कोई है। अपने दुश्मनों के सर इकट्ठा कर रहा हो। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, आखिरी चैलेंज को पेश किया जाए। हर राउंड की शुरुआत में सबकी आंखों पर पट्टी होगी और मैं इन ब्रीफ केसेस को आपस में शफल करूंगा। 4 में कुछ भी नहीं है और एक के अंदर $1 मिलियन का चेक है। आंखों की पट्टी उतारो, आकर एक ब्रीफ केस उठाओ और अपनी अपनी जगह पर वापस लौटो। ठीक है, सब लोग अपने ब्रीफ केस के अंदर झांक के देखो। और अब जब हर कोई जानता है कि उनके पास क्या है, सब वोट डालकर एक खिलाड़ी को खेल से बाहर करेंगे। अगर उस खिलाड़ी का केस खाली हुआ तो वो एलिमिनेट हो जाएगा। अगर आपने उस खिलाड़ी को वोट दिया जिसके पास पैसे हैं, तो खेल खत्म हो जाएगा और वो यूट्यूबर अपने सब्सक्राइबर्स के लिए $1 मिलियन लेकर चला जाएगा। इस खेल में आपको चालाक बनना पड़ेगा और एक दूसरे का दिमाग पढ़ना होगा। देखते हैं तुम में से किसका पोकर फेस सबसे अच्छा है। टाइमर शुरू करो। तुम में से कोई एक कुछ मिनटों में $1 मिलियन जीतने वाला है। मुझे पक्का यकीन है कि पैसे इनमें से किसी के पास है। दोनों लड़कियां? हाँ। वो क्यों? तुम्हारे एक्सप्रेशन से। हाँ, ये थोड़ा सा एग्रेसिव है ना? वो चार्ज ले रहा है। क्या वो चार्ज इसीलिए ले रहा है क्योंकि उसके पास $0 हैं और उसे वोट आउट नहीं होना? हो सकता है। यहाँ बहुत तनाव है। मुझे लगता है कि इसी के पास वो पैसे हैं। सही कहा ना? वो सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट है, लेकिन वो सब छुपा रही है। पैसे उसके पास है या तुम्हारे? पैसे मेरे पास है। तो तुम कह रही हो कि तुम्हारे पास $1 मिलियन है? वो 1 मिलियन मेरे पास है। ओके। मुझे लगता है तुम्हारे पास बोल नहीं। रही है। और तुम ये कैसे कह सकते हो? क्योंकि मुझे पता है कि उसके पास $0 हैं और उसे गेम में टिकना है। तुम्हारे हिसाब से उसका ब्रीफ केस खाली है, वो झूठी है, तो तुम उसे वोट नहीं करोगे? वो ये कंफर्म करना चाहती है कि वो दूसरा राउंड खेल पाए, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है। फैसला लेने के लिए अब सिर्फ 5 मिनट बचे हैं। अगर मुझे नहीं पता कि सबके पास क्या है, तो मुझे लगता है कि हमें टीम्स में खेलना चाहिए। हम टीममेट्स थे, तुम्हारा टीममेट बाहर हो गया, तो हमारे लिए सबसे आसान फैसला ये होगा कि हम निक को निकाल दें। हमारे चांसेस बेटर हो जाएंगे। अगर मैं बिना इन्फॉर्मेशन के खेल रही लेकिन हूं, तुम्हारे तो पास इन्फो है, किसको वोट करोगे? तुम्हें मुझे वोट करना मैं चाहिए। वोट करना चाहिए? मैं जीतना चाहती हूँ। मुझे लगता है मैं एलेक्स को वोट करूंगा। मैं तैयार हूँ। मुझे पता है उसके पास वो $1 मिलियन नहीं है। काफी रिस्की है। सब लोग यहाँ पर अच्छे हैं, लेकिन मैं रूल्स के हिसाब से खेलूंगा। ये पहले भी झूठ बोल चुकी है। पैसे मेरे पास है। अगर मैं झूठ बोल सकती हूँ, तो कोई और भी झूठ बोल सकता है। हाँ, पर तुम झूठ बोल चुकी हो। पहले राउंड के लिए ये बहुत रिस्की है ना? $1 मैं भी मिलियन confused हो जीतने रहा के हूँ। लिए रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। अगर फैसला गलत हुआ तो वो जीत जाएगी। तुम लोगों को लिखना शुरू करना चाहिए कि किसे वोट करना चाहोगे। ठीक है, देखते हैं आपने किसे वोट किया। पहला वोट गया है जेडन एनिमेशंस को। मैंने तो कुछ किया भी ये तो नहीं। सोचा ही नहीं। मैं भी हैरान हूँ। दूसरा वोट मिला है लडविक को और तीसरा वोट मिला है एमिक्सन को। चौथा वोट मिला है जेडन को मैंने तो कुछ। और आखिरी वोट मिला है लडविक को। वो तो टाई हो गया। टाई हो गया है तो हम तुम सबको 1 मिनट और देंगे। तुम तीनों को इन दोनों की सफाई सुननी होगी और फिर दोबारा फैसला लेना होगा। बताओ इन्हें तुम्हें वोट करना चाहिए या नहीं। ये वोटिंग मेरे लिए थी क्या? तुम्हारे पास $1 मिलियन है तो खुद को वोट कर सकती हो। शायद तुमने खुद को वोट किया है। नहीं। मतलब लडविक ने खुद को वोट दिया है, पैसे उसके पास हैं। अगर ये सच है तो मैंने किसे वोट किया होगा? मुझे लगता है कि तुमने वोट दिया है उसको। मैंने लडविक को वोट किया। हाँ, मैंने भी। मैंने जेडन को वोट किया। जेडन, तुमने किसको वोट किया? उसे। तुमने उसे वोट अब किया? इसमें भला पूछना क्या है? रुको रुको, तुमने कहा कि मैंने भी। ठीक है, सोचने का वक्त खत्म। अब ये टाई ब्रेकर तुम तीनों के हाथों में है। पहला वोट मिला है लडविक को। तो तुम्हें कैसा लग रहा है? दूसरा वाला तो पढ़ो। मुझे पता है तुम्हें पहले वाले के बाद कैसा मैं लगा। चाहता हूँ कि तुम दूसरा पढ़ो। मुझे लगता है कि सब ठीक होगा। दूसरा वोट मिला है जेडन को। अरे नहीं। क्या? मैं कांप रही हूँ। वो जो अपना ब्रीफ केस सबसे पहले खोलने वाला है वो है लडविक। अगर इसमें $1 मिलियन हुए तो वीडियो यहीं खत्म हो जाएगा। अगर कुछ नहीं हुआ तो एक और राउंड होगा। गेम में मजा खोलो आया। इसे। ये खाली है। तुम बहुत आगे तक आ गए मैं थे। जानता हूँ तुम्हारा ब्लफ था। कोई बात नहीं। लडविक एलिमिनेट हो चुका है। जिमी। मतलब वो बाकी हारे हुए सिपाहियों से मिल पाएगा और उनके साथ चैलेंज देख पाएगा। दूसरा राउंड शुरू हो चुका है और एक बार फिर से सबकी आंखों पर पट्टी लगेगी। हमने बैग्स शफल किए और बचे हुए प्लेयर्स ने अपने अपने बैग्स चुने। तुम सब जानते हो क्या करना है।
10 मिनट का टाइमर शुरू करो। जेडन, क्या तुम्हें फिर से 1 मिलियन मिले? लेकिन उसने कहा वो तुम्हारे पास है। और उसने कहा था उसका खाली है, तो सब लोग झूठ बोल रहे हैं। लेकिन यहाँ 3 के बैग खाली हैं और उन्हें साथ मिलकर 1 मिलियन वाले का पता लगाना होगा। हाँ, क्या किसी ने कुछ भी देखा, जैसे बॉडी लैंग्वेज? सिर्फ तुम ही हो जिसकी बॉडी लैंग्वेज बदली है। तुम पहले से ज्यादा हिल रहे हो। हाँ, क्या तुम्हारे पास कुछ है? मेरे पास एक सूटकेस है। ऐसा भी हो सकता है कि तुमने खुद पे से प्रेशर हटाने के लिए हाँ, मुझे बिल्कुल। वोट किया हो। सही कहा। मेरे पास तो नहीं है। मेरे पास तुम्हारे सूटकेस है। तो तुम्हारे पैसे यहाँ पर है या फिर यहाँ पर? हाँ, मुझे लगता है तुम्हारे पास ही होंगे। तुम्हें लगता है इसके पास है? अब तक का पहला इल्जाम। तुम कह रहे हो कि उसके पास $1 मिलियन का ब्रीफ केस है। फिलहाल तो मुझे ऐसा ही लगता है कि वो पैसे उसके पास हैं। तुम किसे वोट करोगे? मेरे हिसाब से तुमने किसी को वोट किया और उसने खुद को वोट किया, तो 4 में से 2 वोट्स हो गए। मैंने तय नहीं किया। पता नहीं, मेरे लिए तो इन दोनों के बीच 50-50 है। मैं तुम्हें वोट दे सकता हूँ। मुझे? हाँ, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी के हिसाब से देखा जाए तो स्टैटिस्टिकली मेरे पास पैसे वापस नहीं आएंगे। ये काफी दिलचस्प पॉइंट है। ठीक है, जिसका भी ब्रीफ केस खोलना चाहते हो उसका नाम लिखो। तो पहला वोट मिला है जेडन को और दूसरा वोट मिला एलेक्स को। दोनों के बीच टाई। तीसरा वोट भी जाता है जेडन को। Now this time for the final result. हमारा चौथा और आखिरी वोट फिर से जेडन। अगर इसमें $1 मिलियन हुए तो तुम तुरंत जीत जाओगी। भैया शायद इसमें है। Oh आवाज my भी God! लग रहा है, आवाज। ओह वाओ, तुम कितनी शांत थी। मुझे तो लगा तुम आउट होने वाली हो। जीत तुम्हारी हुई। वाह! जीत गई 1 मिलियन। तुम ये पैसे अपने सब्सक्राइबर्स में कैसे बांटने वाली हो? आर्टिस्ट को बहुत सी चुनौतियाँ झेलनी पड़ती है। हाँ। मैं ज्यादा से ज्यादा मैं आर्टिस्ट को ही आर्ट स्कूल भेजना चाहूंगी। और इसी के साथ जेडन एनिमेशंस ने जीते हैं $1 मिलियन अपने सब्सक्राइबर्स के लिए। सब्सक्राइब इन्हें निराश मत करो, अभी सब्सक्राइब करो। तो $1 मिलियन भाई जीती है जेडन एनिमेशन। वैसे मुझे नहीं पता ये क्रिएटर कौन है, बट जिस तरीके से यूट्यूब चैनल का नाम है, ऑब्वियसली बात है कुछ एनिमेशन वाला वीडियो बनाती होगी। जो भी एंडेड अब $1 मिलियन इसको मिला है। आगे उसका यूज क्या करती है, कहाँ पे देती है, एक्चुअल में आर्ट्स के स्टूडेंट को देती है नहीं देती, वो आई डोंट नो। बट मेन चीज है, मैं ये वीडियो देख रहा था बिकॉज कैरी मिनाटी इसमें इंक्लूड था और एक तरीके से मिस्टर बीस्ट का वीडियो भी काफी ज्यादा मुझे इंटरेस्टिंग लगता ही है। तो अगर आप चाहते हो कि मिस्टर बीस्ट के वीडियो पर मैं और भी रिएक्शन वीडियोस अपलोड करूं तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। और ये जो हमने वीडियो वॉच किया, इसका जो ओरिजिनल वीडियो का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो जाके आप ओरिजिनल वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हो। और लास्ट टाइम मैंने और भी बहुत सारे रिएक्शन वीडियोस अपलोड किए थे। लास्ट टाइम मैंने ये वाला वीडियो मैंने अपलोड किया था रिएक्शन का, तो इससे अगर आपने देखा नहीं है तो वीडियो लिस्ट में जाके आप इसे चेकआउट कर लो। काफी अमेजिंग वीडियो है, डोंट फॉरगेट टू वॉच दिस वीडियो। सो तब तक के लिए गुड बाय।